गुड मॉर्निंग सबको, नमस्ते सबको, जय माता की। तो कैसे हैं आप सब। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से। तो हम भी हो गए हैं रेडी। तो आज हम जा रहे हैं कोटखाई, क्योंकि मुझे भी लगाना है इंजेक्शन। तो प्रिशिका के पापा का तो आपको पता ही है कि उनको लग रहे हैं डॉग बाइट के इंजेक्शन। तो उनको आज 3rd डोज है। तो जो मुझे विटामिन डी के इंजेक्शन लग रहे हैं वो मुझे पहले तो मैंने वीकली लगाए, फिर अब मुझे मंथली लगाने हैं। वो तो मैं महीने में एक लगाती हूँ। तो आज मुझे लगाना है, तो इनको भी जाना था। तो वैसे तो मुझे पिछले कल लगाना था, लेकिन तो आज इन्होंने तो जाना ही था, तो हमने सोचा हम इन साथ ही चले जाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं कोटखाई। तो हम रेडी भी हो गए हैं। तो टाइम हो गया है अभी 10। तो निकलते हैं फटाफट से, क्योंकि हमारे साथ कोई और भी आ रहे हैं। तो उन्होंने जाना है गांव। तो आज मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो बाहर से मैं दिखाऊंगी आपको मॉर्निंग व्यू कि आज का सुबह का मौसम कैसा है। तो कल भी ख़राब था, लेकिन दिन को अच्छी धूप लग गई थी। लेकिन आज तो मुझे नहीं लगता कि धूप लगेगी। तो दिखाती हूँ मैं आपको बाहर से सुबह का नज़ारा। तो ये है आज का मॉर्निंग व्यू। तो ये देखो, मौसम बहुत ज़्यादा क्लाउडी है, बहुत ज़्यादा बादल है। तो आज ठंड भी ज़्यादा है। तो निकलते हैं हम। पूरे बादल ही बादल है लगे हुए। तो प्रिशिका और उसके पापा तो चले गए हैं। तो मैं भी जाती हूँ फटाफट से। तो अब हम पहुंच गए हैं घाटी। तो यहाँ पर सबकी गाड़ियाँ लगी है, क्योंकि नीचे का रोड ख़राब है, इसलिए हमने भी ये गाड़ी यहीं पर लगा दी है। यहाँ से हम जाएंगे छोटी गाड़ी में। तो यहाँ तो बिल्कुल साफ़ है रोड, सूखा रोड है। तो नीचे का रोड ख़राब है, इसलिए सब लोगों ने अपनी गाड़ियाँ यहाँ पर लगाई होती है। तो अब जाते हैं हम। तो ये देखो, यहाँ पर है मंदिर। तो यहाँ पर तो और भी ज़्यादा लग रहा है मौसम ख़राब। उस सुबह तो थोड़ा सा कम था, लेकिन अब तो बिल्कुल ही ख़राब हो गया है। बहुत ज़्यादा अंधेरा सा हो गया है, काफ़ी बादल है आसमान में। तो आज बर्फ़ गिर जाए तो मज़ा आ जाए। तो ये देखो, ये आपको जो दिख रहा है ये है कोटखाई का बाज़ार। तो मैं आपको ये यहीं से दिखा रही हूँ चलती गाड़ी से। तो हमें भी अभी वहाँ जाना है। तो यहाँ से तो बिल्कुल पास ही दिख रहा है कोटखाई बाज़ार, लेकिन रोड तो घूम के है, तो भी काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो ये है पार का इलाका। तो अब हम पहुंच गए हैं कोटखाई में। तो ये देखो, ये है यहाँ का बस स्टैंड। तो ये है कोटखाई का बस स्टैंड। तो ये नया बना है, पहले तो पार ही होती थी, क्योंकि वहाँ पर जगह कम है, इसलिए वहाँ पर बहुत ही मुश्किल होती थी। अब यहाँ पर अच्छा है, खुला डुला। तो ये है पार को बाज़ार। है कोटखाई का बाज़ार। तो आज है संडे, तो बाज़ार कुछ दुकानें हैं जो खुली है, बाकी कुछ है जो बंद है। तो अभी तो हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे, अभी हम सीधे ही आगे जाएंगे हॉस्पिटल।
खाली खाली है आज कोटखाई का बाज़ार, क्योंकि संडे है, संडे की वजह से। तो आगे है ये कॉम्प्लेक्स, ये देखो ये है कोटखाई का कॉम्प्लेक्स। नीचे इसमें काफ़ी शॉप्स है और ऊपर बैठने के लिए है। नीचे इसमें काफ़ी टीवी है, बहुत से है। और ये है यहाँ पर पार्किंग, तो ये है पेड पार्किंग। तो अब हम चले नीचे, यहाँ से उतराई है। तो ये देखो यहाँ पर भी सुनसान है, यहाँ पर एक शॉप खुली है। यहाँ पर न्यू बिल्डिंग्स बनी है सारी। पहले तो यहाँ पर काफ़ी खुला होता था, जो आवारा पशु होते थे वो होते थे यहाँ पर मैक्सिमम। तो यहाँ पर अब बहुत ही अच्छा बन गया है। तो नई कॉलोनी बनी है नीचे को। तो ये है हमारा हॉस्पिटल कोटखाई का, जो सामने ही है, पेड़ों के बीच दिख रहा है नीचे को। तो ये है हॉस्पिटल। ये सारी दुकानें हैं यहाँ पर दवाइयों की, तो ये सारी ही बंद है अभी। वैसे तो यहाँ पर ज़्यादातर दुकानें बंद ही रहती है, 2-3 दुकानें जो खुलती है। अब मैं बाहर उतर कर दिखा रही हूँ आपको कोटखाई का हॉस्पिटल। तो ये देखो ये है कोटखाई का हॉस्पिटल। तो सब दुकानें बंद है यहाँ पर, मेडिकल शॉप्स। तो ये देखो एक है खुली, ये वाली। तो ये है पुराने वाला हॉस्पिटल, जो ये है। तो कोविड के टेस्ट यहीं पर होते थे इसमें, जो ये पुरानी बिल्डिंग है। तो नई है आगे वाली, जिसमें ये लोग चले गए हैं अंदर को। जा रहे हैं गुम्मा। तो इन्होंने तो अपना इंजेक्शन लगा दिया था, लेकिन मुझे इन्होंने इंजेक्शन नहीं लगाया। तो शिमला में तो लग जाता था, इमरजेंसी में भी लगा लेते थे, लेकिन इन्होंने कहा कि यहाँ पर कल ही लगेगा, इमरजेंसी में नहीं लगेगा। तो अब हम जा रहे हैं गुम्मा। तो देखते हैं ऊपर क्लिनिक में तो लग जाता है, क्योंकि मैंने पिछली बार भी वहीं पर लगाया था क्लिनिक गुम्मा में। अब हम गुम्मा की ओर जा रहे हैं। तो ये देखो यहाँ पर काफ़ी बांस रखे हैं जालियों के लिए, नेट लगाने के लिए। अब 15-20 दिन बाद लोग बगीचे में नेट लगाना शुरू कर देंगे। तो ये बांस रखे हैं यहाँ पर बेचने के लिए। तो अभी मैं इंजेक्शन लगा के भी आ गई हूँ। तो मैंने लगाया है ये इंजेक्शन गुम्मा में। तो वासु क्लिनिक है, तो ये बहुत ही अच्छा इंजेक्शन लगाते हैं। पहले भी मैंने यहीं पर लगाया था, चिकटू, कस्सी और दरांट वाले। तो मैंने भी ले लिए हैं ये 2, ये चिकटू, क्योंकि जैसे धनिया वगैरह लगाया होता है तो उसकी गुड़ाई करने के काम आते हैं। तो मैंने भी ले लिए है ये। तो दरांट भी है इनके पास। तो ये है यहाँ पर पीछे। ज़्यादा मत डालो, फिर ये खाएगी नहीं, ज़्यादा वो हो जाएगा। अपने स्वाद के हिसाब से ले लेना। तो प्रिशिका के चाउमीन तो आ गए हैं, हमारे स्प्रिंग रोल और मोमोज अभी नहीं आए हैं। तो इसको लग रहा है बहुत ज़्यादा गर्म, तो ये अभी गर्म है। तो हमारा खाना तो हो गया है, हम दोनों ने तो खा लिया है। तो प्रिशिका के रहा है अभी थोड़ा सा मोमोज खाने को, तो ये खा रही है। तो अब हम चल पड़े हैं घर की ओर गुम्मा से।
हाथ में मत करना इसको ऐसे। तो ये ले लिया है इसने मार्शमेलो, तो इसने खोल भी दिया है ये वाला। इसके अंदर था ये पिंक वाला है। और एक लॉलीपॉप भी दिया है, ये वाला। लॉलीपॉप खतरनाक वाला लॉलीपॉप है इसके ये। अंदर और भी रख सकते हैं जब और होगा लॉलीपॉप। और एक मेंटोस। तो अब हम आ गए हैं वापस गुम्मा से इंजेक्शन लगा के। अब हम पहुंच गए हैं कोटखाई। तो मैं आपको दिखाती हूँ कोटखाई बाजार का व्यू। तो सुबह तो सारी शॉप्स बंद थी, तो अभी देखते हैं ज़रा खुली है या बंद ही है। तो आगे मैं आपको दिखाती हूँ कोटखाई बाजार का व्यू। तो अभी भी कुछ कुछ दुकानें खुल गई है, तो कुछ तो बंद ही है। कोटखाई बाजार के चौक पर तो यहाँ पर भी बंद है। तो अभी गए हैं वो केमिस्ट के पास दाढ़ की दवाई लेने। तो अभी भी सारी शॉप्स बंद ही है। इधर देखो बीच बीच में कई कई है जो खुली है, बाकी तो मैक्सिमम मुझे बंद ही दिख रही है। तो ये है मेन कोटखाई का बाज़ार। तो पहले यहाँ पर होता था बस स्टैंड, तो अब यहाँ से बस स्टैंड चला गया है पार्क को, जो मैंने आपको दिखाया था। तो पहले यहाँ पर खड़ी होती थी बसेस, तो गाड़ियाँ भी होती थी, बसेस भी होती थी, तो बहुत ज़्यादा रश होता था यहाँ पर। तो अब तो यहाँ पर देखो गाड़ियाँ है, टैक्सी है, फिर भी यहाँ पर इतना रश है। लेकिन जब यहाँ बसेस होती होगी तो सोचो आप कितना भीड़ भड़ाका होता था उस टाइम। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती थी। तो पीछे को यहाँ पर शॉप्स है, सब्जियों की है, किराने की है, जो भी डेली नीड्स का सामान होता है वो यहाँ पर सब कुछ मिल जाता है। तो ये देखो पार्क को जो ये लटके है, तो ये ब्लैंकेट्स लटके हैं, बेडशीट्स है। तो ये देखो यहाँ पर आज तो वैसे संडे है तो खाली खाली ही है, और दिन तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश रहता है। तो आज दुकानें भी बीच बीच में खुली है, एक दुकान को छोड़कर दूसरी दुकान खुली है, बीच में एक दो दुकानें बंद होती है, फिर नेक्स्ट में खुली होती है। तो ये नीचे को है रेन शटर। तो ये देखो ये है रेन शटर यहाँ पर। तो प्रिशिका और उसके पापा चले गए हैं शॉप। तो प्रिशिका को लेना है हवा बाबा, जो हमें गुम्मा में भी नहीं मिला है। तो अभी गए हैं वो हवा बाबा लेने। तो गाइस मुझे मिला किंडर जॉय में ये इरेजर वाली फिश। तो इरेजर है क्योंकि उसमें लिखा हुआ था इरेजर फिश। हवा बाबा नहीं मिला यहाँ पे भी है? पूरे बाजार में ढूंढ लिया, गुम्मा में भी नहीं मिला और कोटखाई में भी नहीं मिला। हवा बाबा को ढूंढते ढूंढते खुद का ही बाबा बन गया है ना। पूरे बाजार में। तो ये है अब बस स्टैंड। तो ये देखो जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था। तो यहाँ पर काफ़ी खुला है, पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा तंग होता था। ये देखो नीचे ये है कोटखाई की नदी। तो यहाँ से बहती है ये गिरी गंगा, ये देखो। तो अब हम पहुँच रहे हैं कोटखाई कॉलेज के पास, जो कोटखाई का कॉलेज है पुल के पास। तो ये देखो ये बन गया है यहाँ पर नया पुल। तो ऊपर को है DAV कॉलेज। तो आजकल यहाँ चले हैं क्रिकेट मैच, तो यहाँ पर लगा है शमियाना। तो काफ़ी प्लेयर्स हैं यहाँ पर आए हुए, काफ़ी टीमें हैं, हमारे गांव के भी है। तो वो पहुँच गए हैं क्वार्टर फाइनल में। तो ये सामने दिख रहा है दरबार। तो ये है राजा का महल यहाँ पर। तो जब नवरात्रे चले होते हैं तो हमारी जो कुल देवी है दुर्गा माता है, तो वो नवरात्रे के 9 दिनों यहाँ पर ही रहती है। तो नवरात्रों में माता को यहाँ पर लाया जाता है, और जब नवरात्रे ख़त्म हो जाते हैं तो अपने मंदिर में वापस लाया जाता है। तो ये है यहाँ पर दरबार। ये देखो पार्क को दिख ही रहा होगा। तो अभी हम पहुँच गए हैं अपने गांव में। तो अभी हम बैठे हैं यहाँ पर सुरेंद्र चाचू के घर में। तो ये है उनकी पोती, तो इसका नाम है अभियुक्ता। तो प्यार से इसको एवू बुलाते हैं। तो ये देखो ये बहुत ज़्यादा चुलबुली है, बहुत ही प्यारी है। तो हेलो बोल रही है ये सबको। तो ये देखो बहुत ही अच्छी है ये।
तो हम सब बैठे हैं किचन में। तो बाहर तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, हवा भी हो रही है, बीच बीच में हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही थी। तो ये देखो, ये है एवा की बुई। तो एवा को ये खाना खिलाने की तैयारियां कर रही है अभी। तो एवा के लिए भी पहले प्रिशिका जब छोटी थी तो इसको भी मोबाइल देना पड़ता था, तो इसको भी मोबाइल दे दिया है। तो मोबाइल के सहारे ये खाएगी थोड़ा बहुत ही, क्योंकि ये भी बिल्कुल नहीं खाती है। तो अब इसको खिलाएगी। तो अब साक्षी भी हो गई है रेडी, क्योंकि हम इसको ले जा रहे हैं अपने साथ। जो एवा की बुआ है, तो ये देखो, ये है चाचू, ये दोनों ही है। तो ये भी आ गए हैं, तो अब हम भी चलते हैं। तो अभी हम पहुंच गए हैं घाटी में, जहां पर हमने गाड़ी लगाई थी। तो यहाँ पर एक और है छोटी सी गुड़िया। तो यहाँ से तो हमें दूसरी गाड़ी ले जानी पड़ेगी, क्योंकि रोड नीचे बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो हम पहुँच गए हैं अपने रोड में, घर के पास। तो ये देखो, ये है साक्षी और ये है प्रिशिका। तो अब जाते हैं हम नीचे को, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है। देखो यहाँ पर ये है ताश खेलने वाले 3। तो हम कोटखाई से भी पहुँच गए थे घर। तो उसके बाद हम कोटखाई से आके गए थे गाँव, जो मैंने आपको दिखाया है। तो इनके घर गए थे। तो ये है साक्षी। तो उसके बाद आ गए थे हम वापस। तो हमने यहाँ पर अब डिनर भी कर लिया है। तो डिनर के बाद लगे हैं ये लोग ताश खेलने। तो आज के व्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नए व्लॉग में न्यू कंटेंट के साथ। बाय बाय।